निशांत कुमार की एंट्री को लेकर संजय झा ने स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया है। निशांत अगर जनता दल यूनाइटेड में नहीं आएंगे तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं आपके साथ हूँ रत्नेश पांडे। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति एंट्री को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। भले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेताओं के ये बयान आ गए कि निशांत की एंट्री अभी फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन जेडीयू के अंदर ये चर्चा है कि निशांत को लाना बेहद ज़रूरी है। निशांत अगर जनता दल यूनाइटेड में नहीं आएंगे तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। एक समस्या उत्पन्न हो सकता है कि उनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो गुटबाजी जदयू को ख़त्म कर देगी। तो निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में बेहद ज़रूरी है, लेकिन नीतीश कुमार जब तक राजनीतिक रूप से रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक निशांत कुमार की एंट्री भी संभव नहीं है। ये बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार आ रहे हैं। बीजेपी के पास एक बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर आएंगे तो नीतीश कुछ भी डिमांड कर सकते हैं कि बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, और बीजेपी ये रिस्क 2025 में लेना नहीं चाहती। यूँ तो पहले से ही नीतीश कुमार के ऊपर में अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश ही सीएम फेस होंगे, क्योंकि कोई भी दल एनडीए का घटक दल ये स्पष्ट रूप से बयान नहीं दे रहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान को आपने सुने होंगे, या अमित शाह का पूर्व का बयान आप सुनिए। चिराग पासवान भी खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। और इस वजह से अगर निशांत को लेकर नीतीश कुमार ये डिमांड बीजेपी के सामने रख दें कि हाँ मुख्यमंत्री आपको निशांत को ही बनाना पड़ेगा, तो बीजेपी के सामने बड़ा मुश्किल हो सकता है 2025 का चुनाव लड़ना। दबे जुबान भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ढोना पड़ेगा। नीतीश कुमार को हमने ढोया और अब निशांत की बारी है। आरजेडी के पास भी यही मुश्किल है कि अगर नीतीश जाएंगे महागठबंधन के पास तो उनको भी निशांत को लेकर के कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा, जो तेजस्वी चाहेंगे नहीं। वैसे भी तेजस्वी के ऊपर यह आरोप लगते रहता है कि अपने समकक्ष किसी युवा नेता को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। बिहार के अंदर में कन्हैया कुमार एक बड़ा उदाहरण है, उनके ही घटक दल के नेता हैं। इसके अलावा पप्पू यादव हैं। अब बारी आती निशांत की एंट्री क्यों हो सकती है। देखिए, हरनौत विधानसभा, जहाँ से नीतीश कुमार पहले कभी चुनाव लड़ चुके हैं। शुरुआत में तो वो हारे, लेकिन बाद में वहाँ से वो विधायक भी बने थे। हरनौत चूँकि नीतीश कुमार के गृह जिले में आता है और वहीं से अपने बेटे के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी नीतीश चाहते हैं। और इस पर संजय झा का एक बड़ा बयान आ गया है। दरअसल संजय झा राजधानी पटना में थे और एक चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, और इस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि निशांत कुमार की एंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि निशांत की एंट्री वर्तमान में होती हुई जनता दल यूनाइटेड के अंदर नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वे सर्वा हैं, एनडीए गठबंधन के सर्वे सर्वा हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़कर चले गए थे तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में पुल बनने का काम उन्होंने ही किया था, और नीतीश 2 बार भागे। दोनों बार संजय झा के माध्यम से ही उनको वापस घर बुलाया गया था। और संजय झा नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट में से एक आते हैं। नेता सबसे भरोसेमंद नीतीश कुमार के वर्तमान में कोई है तो वो संजय झा ही है। ललन सिंह भी है। मनीष वर्मा का नाम हाल के दिनों में खूब उछाला गया था, लेकिन उनके जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे थे उस कार्यक्रम को अंततः रोक लगा दिया गया। हालांकि जब इस कार्यक्रम के रोक लगाने की बात भी उस टीवी चैनल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनीष वर्मा का कार्यक्रम आगे जारी किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी, एनडीए का जिला स्तरीय कार्यक्रम था। कितने कार्यक्रम होंगे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, इस वजह से उनकी यात्रा को स्थगित किया गया। और इस वजह से अब निशांत कुमार की एंट्री को लेकर संजय झा ने स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया है कि वर्तमान में निशांत कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार पार्टी में सर्वे सर्वा है, सब कुछ देख रहे हैं। यानी कि अब स्पष्ट हो गया
कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में नहीं आ रहे हैं। तो ये माहौल क्यों बनाया गया निशांत की एंट्री को लेकर? देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है नीतीश कुमार का कि बीजेपी के सामने अगर ये प्रस्ताव हम रखेंगे तो शायद सीटों की जो बार्गेनिंग होगी वो शायद हो सकती है कुछ आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी सोचे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। संजय झा ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया है कि निशांत की एंट्री तभी होगी जैसे कर्पूरी ठाकुर के परिवार से एंट्री हुई थी जब कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया में नहीं रहे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो पूरा कमान आरजेडी का संभाल लिया है, तो उसी आधार पर कहीं ना कहीं ये बातें चल रही होंगी। लेकिन संजय झा के मार्फत अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर में। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, तमाम राजनीतिक विश्लेषण जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।